प्रैक्टिकल आधार को मानिए 50 क्या 60-70 भी जाना पड़े तो 80 भी आप उन गरीबों को, जिस जाति के लोग ज्यादा गरीब हो उनको आप आरक्षण दें। सेकेंड, निजी क्षेत्रों में मैं हर परिस्थिति में 60% आरक्षण का डिमांड, क्योंकि सरकारी नौकरी अब समाप्त हो गई। तब जो कमजोर तबके के, गरीब तबके के जो बच्चे हैं, जो पढ़ने की भी बैरियर है, उसको नौकरी तो मिलेगी नहीं। तो एक तो पहले से उसे नौकरी नहीं मिल रही है, और रेलवे से लेके सबके सब प्राइवेटाइजेशन हो गया, तो अब नौकरी का कोई प्रावधान नहीं। तो 60% निजी क्षेत्रों में आप आरक्षण कर। तीसरा, जिस जाति की संख्या जितनी है उस आधार पर आप मुख्यमंत्री और मंत्री भी बने। पत्रकारों में भी उसकी भागीदारी थी। देश में दलित आदिवासी सबसे ज्यादा है और एक भी मुख्यमंत्री भारत में, मुसलमान में एक भी मुख्यमंत्री भारत में। अत्यंत पिछड़ा में एक माली जाति से है, उसके बाद कहीं भी अत्यंत पिछड़ा में मुख्यमंत्री नहीं। तो आप भारत में, मेरा डिमांड है कि जिसकी जितनी जनसंख्या उतनी भागीदारी राजनीति में करें। जब 2% 2.5% नीतीश जी मुख्यमंत्री हो गए और पप्पू यादव जो 12-13% है मुख्यमंत्री हो गए, तो कुशवाहा, निषाद और दलितों की भूमिका भी तो बिहार में है ना, तो इसमें भी आप दीजिए आरक्षण। मेरा सीधा डिमांड। दूसरी चीज, शराब। शराब में बार बार हो रही है, तो हम आज उम्मीद करते हैं सदन में सभी लोग अपना अपना ब्लड चेक करें। लगभग पदाधिकारी शराब पीते हैं, लगभग थाने में पदाधिकारी शराब पीते हैं, हर रोज शराब पीते हैं। तो मद निषेध पर चर्चा होने के पहले सत्ता पक्ष विपक्ष आज कोरोना वायरस की सुई लेने के, वैक्सीन लेने के पहले ब्लड सैंपल दे कि कौन शराब पीता है, कौन शराब पीता है। दूसरी चीज, शराब जो बेचता है उसकी संपत्ति कब जाए और कब जब्त, और शराब बेचने वालों को कब सजा होगी। पीने वालों के लिए पप्पू यादव का डिमांड है कि उसको जेल से ले। जहरीला शराब जो बेच रहा है और गरीबों को पी के आप जेल भेजें, उस पर सजा का प्रावधान है। सजा का प्रावधान जो बेच रहा है, जो जहरीली शराब बना रहा है, उस पे होना। सजा का प्रावधान गरीब को जो आप शराब पिलाते हैं उस पे नहीं होना। चौथी चीज, नीतीश कुमार जी को यह बताना चाहिए कि लगभग यूथ और छात्र शराब का डिलीवरी बॉय बन। तो आप एक तरफ बात करते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस कम हुआ, महिलाएं जब थाने में जाती है तो केस ही नहीं होता, क्योंकि थानेदार पहले से बैठा हुआ है कि शराब का केस नहीं होता। तो डोमेस्टिक वायलेंस दिखेगा। पति के खिलाफ कौन जाएगा? तो क्या आज नीतीश कुमार जी की सरकार कोई डेडलाइन देगी कि शराब कब बंद हो? हर परिस्थिति में यह डेडलाइन आज 6 महीने का या 3 महीने का, कि एक बूंद भी शराब नहीं, या ये जो पूरे बिहार के यूथ को
आज अपराध में ढकेलने का सबसे सरल प्रक्रिया शराब। और बलात्कार और मर्डर के केसेस शराब के चलते हैं। 200 का शराब का बोतल 1400 में, मतलब 50,000 करोड़ से ऊपर की पैरेलली, 50,000 करोड़ से ऊपर। तो हम बहुत करबद्ध से आग्रह करेंगे नीतीश कुमार जी को कि सदन में आप आरक्षण के सवाल पर भी आप गरीबी रेखा जिसकी जितनी संख्या तय करिए, शराब पर डेडलाइन दीजिए कि किसी भी कीमत पर, चाहे वो जल नल योजना हो चाहे कोई भी योजना, 85% बिहार के युवाओं को, प्राइवेट हो या सरकारी हो या ठेका का मामला, बिहार के यूथ को, इसकी भी घोषणा सरकार को करनी चाहिए। और अंतिम, क्या रुपेश की पत्नी पर सीबीआई इंक्वायरी नीतीश जी घोषणा करेंगे? सुशांत सिंह जी के परिवार मिले थे तो उन्होंने सीबीआई इंक्वायरी दी थी। रुपेश की पत्नी मिली भी थी, चिट्ठी भी लिखा। तो क्या नीतीश कुमार जी का और इस सरकार का आत्मा जगेगा? विपक्ष का आत्मा वैसे ही मृतप्राय हो चुका है। वो अन्य मुद्दों पर चर्चा नहीं चाहते, सदन से भागते हैं। इसलिए नीतीश कुमार जी को इसका जवाब देना। सर, आप कई बार मुख्यमंत्री को डेडलाइन दे चुके हैं, कई सवालों के आप जवाब मांगते हैं, पर मुख्यमंत्री आपके ना ही सवालों का कोई जवाब देते हैं, ना ही डेडलाइन का कोई। मैं तो मांग ही करूंगा ना सदन में कोई चर्चा, क्योंकि हमाम में दोनों नंगे, हर डाल पर उल्लू बैठा, अंजाम में गुलिस्ता क्या। यदि हिम्मत है तो विपक्ष और सत्ता पक्ष अपना ब्लड जांच कराए, और यह सरकार अपने पदाधिकारियों का ब्लड जांच कर ले कि एक सप्ताह के अंदर डेली दारू पिया है, और सबसे ज्यादा शराब के द्वारा नेता, एमएलए, एमपी को, और बालू के द्वारा पैसे आ रहे हैं। हिम्मत है तो उसकी जांच करा ले और संपत्ति जब्त कर। यही बात तो मैं कह रहा हूं। तो हमारी चुनौती को स्वीकार क्यों नहीं करते? मैं चुनौती तो दे रहा हूं, स्वीकार करें। यदि नहीं स्वीकार करते हैं तो इसका मतलब है कि नीतीश कुमार की मौन स्वीकृति है, विपक्ष की मौन स्वीकृति है, दोनों मिले हुए हैं। बालू माफिया, जमीन माफिया और शराब माफिया में दोनों लिप्त हैं, और दोनों इन मुद्दों को छेड़ना नहीं चाहिए।